किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 के किसान आंदोलन के बाद में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार किसान भाइयों की सबसे मुख्य मांग है C2+ 50% फॉर्मूले के हिसाब से MSP पर कानून बनाया जाए। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर बार पंजाब के किसान ही आंदोलन क्यों करते हैं और किसान भाइयों को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर क्यों आना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये C2+ 50% जो फॉर्मूला है जिसकी किसान भाई मांग कर रहे हैं, यह क्या है। तो किसान भाइयों, सन 2004 में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं एवं जो महान कृषि वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक दशा एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने को लेकर था। उन्होंने सन 2006 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें कई सिफारिशें की गई थी, जिसमें मुख्य सिफारिश MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर की गई थी। इसमें किसान भाइयों की जो फसल है उसकी लागत की गणना करने के लिए इसे 3 भागों यानी कि A2, A2+FL और C2+ 50% लेकर की गई। A2 यानी कि फसल में लगने वाली जो नकदीय लागत है जैसे कि खाद, बीज, दवाइयाँ और मजदूरी, ये जो लागत है इन लागत की गणना की जाती थी। A2+FL में जितनी भी नकदीय लागत है जैसे कि खाद, बीज, दवाइयाँ, मजदूरी और इसके साथ किसान परिवार की जो अनुमानित लागत है उसको भी इसमें जोड़ा जाता था। अब तीसरा है C2+ 50%। इसमें क्या होता है कि जितनी भी नकदी लागत है जैसे कि खाद, बीज, दवाइयाँ, मजदूरी और किसान परिवार की जो अनुमानित लागत है उसके साथ में जो ज़मीन है उसका जो रेंट होता है और उसका जो ब्याज होता है उसको जोड़ा जाता है और उसके साथ ही 50% किसान भाई का जो मुनाफा है यानी कि टोटल जो लागत है उसका 50% मुनाफा यानी कि टोटल लागत का 1.5 गुना जो दाम है वो तय किया जाता है। तो किसान भाइयों की यही मांग, तो किसान भाइयों की जो मांग है ये काफ़ी जायज़ भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरीके से आप मार्केट में जो भी चीज़ लेने जाते हैं, जैसे आप एक पेन भी लेने जाते हैं तो उसकी कीमत भी फिक्स होती है। इस तरीके से मार्केट में जो सारी चीज़ें आती हैं उनकी जो रेट है वो फिक्स है। तो किसान भाइयों की जो फसल है जिसमें किसान भाई 4 महीने 6 महीने अपनी फसल में लगाते हैं, तो किसान भाइयों की उनकी जो फसल की जो लागत है उसकी जो रेट है वो फिक्स क्यों नहीं होती है। तो यही किसान भाइयों की मांग है कि भाई हमें C2+ 50% फॉर्मूले के ऊपर हमारा जो MSP का कानून है वो कानून बनाया जाए कि मार्केट में हमारी जो फसल है वो जो सरकार रेट तय करती है उस रेट से नीचे नहीं बिके। इसी को लेकर किसान भाइयों की मांग है। अब सबसे बड़ी जो बात आती है कि हर बार पंजाब के जो किसान हैं वो ही आंदोलन क्यों करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों हम सभी जानते हैं कि हमारी जो फसलें हैं उनमें से 23 फसलों पर MSP लागू होती है और इसमें से भी इन 23 फसलों में भी सरकार सबसे ज़्यादा गेहूं और धान को ही MSP पर खरीदती है, यानी कि लगभग 30% धान और गेहूं को MSP पर खरीदा जाता है, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों को ही होता है। क्योंकि जब हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी और पंजाब में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय से ही वहाँ पर MSP की सुविधा है। तो पंजाब के किसान भाई आज भी उन्हीं फसलों को सबसे ज़्यादा उगाते हैं जिन पर सरकार MSP लागू करती है। इस तरीके से उन किसान भाइयों को MSP का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। आप देखेंगे कि MSP पर हरियाणा और पंजाब का धान और गेहूं ही सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। सन 2018-19 में हरियाणा का 80% गेहूं MSP पर खरीदा गया था और पंजाब का 73% गेहूं MSP पर खरीदा गया था। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में MSP पर ज़्यादा फसलों की खरीद होती है वहां के किसानों की आय दूसरे राज्यों के किसानों की आय की तुलना में ज़्यादा होती है। जैसे कि पंजाब में लगभग 86% फसल की खरीद MSP पर होती है तो किसानों की आय 23,133 रुपये प्रति माह और बिहार में MSP पर खरीद सिर्फ 17% होती है तो वहाँ किसानों की आय मात्र 7,175 रुपये प्रति माह होती है। इसके अलावा किसान भाइयों एक सवाल यह भी आता है कि जो MSP है उसका सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब के किसानों को ही क्यों मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों पूरे भारत में लगभग 6,000 APMC मंडियाँ हैं जिसमें से 33% अकेले पंजाब में ही है।
दूसरे राज्यों में एपीएमसी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पर किसान भाइयों की फसलों को खरीदा जा सके। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि कोई भी एपीएमसी मंडी 80 वर्ग किलोमीटर की होनी चाहिए, जो कि किसी भी किसान भाई के 5 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलावा यह व्यवस्था अन्य राज्यों में नहीं है जहां पर एपीएमसी मंडी में किसान भाई अपनी फसल बेच सके। इसके अलावा 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 2 एपीएमसी मंडियों के बीच की औसत दूरी 6 किलोमीटर है। मेघालय में यह औसत दूरी 60 किलोमीटर है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत दूरी 12 किलोमीटर है। इसके अलावा 2012 के एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 32% किसानों को ही एमएसपी के बारे में जानकारी थी और 13 से 16% किसान अपनी फसल को एमएसपी के ऊपर बेच पाए। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि दूसरे राज्यों में जो धान उगाया जाता है वो सिर्फ घरेलू खाने के हिसाब से ही उगाया जाता है और पंजाब, हरियाणा में यह धान बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। जैसे कि 2016-17 से 2018-19 3 सालों में 89% नॉन बासमती धान सिर्फ पंजाब और हरियाणा से खरीदा गया था। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किसान भाई किस लिए C2+50% जो एमएसपी का फॉर्मूला है उसके ऊपर कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में आपने यह भी जाना कि पंजाब के किसान भाई ही सबसे ज्यादा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं और एमएसपी के ऊपर जो C2+50% फॉर्मूले के ऊपर जो अपना आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।